हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों का गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस प्रकार के गुणनखंड कैसे बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम लोग अंतिम पद और एक्स स्क्वायर में जिस अंक से गुणा रहता है उससे गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंतिम पद 6 है और एक्स स्क्वायर में यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम पद 6 से 1 को गुणा करेंगे। तो जब हम लोग 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनको जोड़ने पर +5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो ध्यान देंगे, अगर हम लोग 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 2 3 को जोड़ने पर ये 5 आ जाएगा, यानी कि +2 + 3 को जोड़ने पर +5 आ जाएगा। जब हम लोग 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 आएगा, यानी कि हमने दो संख्याएं ढूंढ ली जिसको जोड़ने पर +5 आता है और गुणा करने पर 6 आता है। तो चूँकि यहाँ पर ये 5x है तो हम लोग लिखेंगे 5x को 5x बराबर 2x + 3x, क्योंकि 2x और 3x को जोड़ने पर 5x आता है। तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे और इसके बाद एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ पर +5x है तो +5x के स्थान पर हम लोग +2x + 3x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे +2x + 3x और ये +6 ज्यों का त्यों। अब हम लोग प्रत्येक पद को विस्तार से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि x में x ले गुणा है, क्योंकि जब हम लोग x में x ले गुणा करेंगे तो x का पावर 1 है और x का पावर 1 है। तो जब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जोड़ने पर x पावर 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ x गुणा x। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे x गुणा x, फिर जोड़ का चिन्ह। इसी प्रकार 2x का मतलब हुआ यहाँ पर 2 गुणा x, फिर हम लोग 3x को तोड़ेंगे तो 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा x और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब हमारे पास 4 पद हो गए, तो दो पदों को एक साथ लेकर हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले 2 पद है x गुणा x जोड़ 2 गुणा x। इन दोनों पदों में ध्यान देंगे, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पर हम लोग x कॉमन निकालेंगे। जब x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर दोनों में से x निकालेंगे तो x गुणा x है तो 1x निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा x। फिर जोड़ का चिन्ह, यहाँ पर 2 गुणा x है, जब x निकलेगा तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। फिर अब +3 गुणे x + 2 गुणे 3 में से कॉमन निकालेंगे। तो ध्यान देंगे दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ पर +3 कॉमन निकालेंगे। जब 3 गुणे x में से हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x। फिर जोड़ का चिन्ह, 2 गुणे 3 में से जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। अब ध्यान देंगे यहाँ भी x + 2 है और यहाँ भी x + 2 है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। और गुणनखंड सही तभी होगा जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह समान पद होंगे। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोनों जगह पर x + 2 है तो सबसे पहले हम लोग x + 2 को लिखेंगे, फिर छोटा कोष्ठ देंगे और x + 2 के पहले x है तो यहाँ पर लिखेंगे x। फिर यहाँ पर x + 2 के पहले +3 है तो लिखेंगे +3, यानी कि जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करेंगे तो आंसर आएगा x + 2 × x + 3। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो सबसे पहले हम लोग अंतिम संख्या और एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से गुणा है उस अंक से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अंतिम संख्या 6 है और एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा है तो 6 में 2 से गुणा करेंगे। तो जब हम लोग 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना का 12 आएगा। अब हमें दो संख्या इस प्रकार से सोचनी है कि जोड़ने पर +7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम लोग 6 में 2 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन 6 2 को जोड़ने पर 8 आता है, यानी कि ये नहीं होगा, क्योंकि हमें जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। यदि हम लोग 4 में 3 से गुणा करते हैं तो 4 में 3 से गुणा करने पर 12 आता है और 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 आता है, यानी कि 7 को हम लोग 4 + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 3 को गुणा करने पर 12 आता है और 4 3 को जोड़ने पर 7 आता है। लेकिन यहाँ पर 7x है तो हम लोग लिखेंगे 7x बराबर 4x + 3x।
तो फिर हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, 2x² ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ पर प्लस 7x के बदले में हम लोग प्लस 4x प्लस 3x लिखेंगे, फिर प्लस 6 ज्यों का त्यों। अब हम लोग सभी पदों को विस्तार से लिखेंगे। तो यहाँ पर 2x² है तो 2x² का मतलब हुआ 2 गुणा x, फिर 4x को तोड़ेंगे, 4x को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा x, फिर 3x को तोड़ेंगे, 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा x और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब हमारे पास 4 पद हो गए, तो दो पदों को एक साथ लेकर हम लोग कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों में ध्यान देंगे, 2 गुणा x है और यहाँ पर 2 गुणे x है, यानी कि 2 और x कॉमन है, यानी कि हम लोग 2x कॉमन निकालेंगे। जब हम लोग 2x कॉमन निकालेंगे तो 2x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा x, फिर ये जोड़ का चिन्ह और इसमें भी 2x कॉमन है तो 2x निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस 2। इन दोनों पदों में ध्यान देंगे, 3 गुणा x जोड़ 2 गुणे 3 है। हम लोग सबसे पहले 3 कॉमन निकालेंगे। जब 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, फिर जोड़ का चिन्ह और यहाँ पर बचेगा प्लस 2। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देके लिखेंगे हम लोग x प्लस 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 के पहले 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और x प्लस 2 के पहले प्लस 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3। यानी कि जब हम लोग 2x² प्लस 7x प्लस 6 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3। तो इस प्रकार आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का गुणनखंड कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।